बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार से बागवानी महोत्सव का आगाज हो गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने महोत्सव का उद्घाटन किया। यहां किसानों को बागवानी की नई नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा उनके लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कृषि विभाग द्वारा गांधी मैदान पटना में आयोजित बागवानी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सचिव कृषि विभाग संजय कुमार अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने इस दौरान उद्यानिक फसल की खेती एवं प्रबंधन तकनीक पुस्तक एवं उद्यानिक फसलों के वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया। इस महोत्सव में उद्यान से संबंधित कुल 50 सरकारी एवं गैर सरकारी ज्ञानवर्धक स्टॉल लगाए गए हैं। इस महोत्सव में उद्यानिक पौध सामग्रियों की प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री की व्यवस्था भी की गई है। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने कहा कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बागवानी से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बागवानी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है। बिहार की अर्थव्यवस्था में बागवानी खासकर फल, सब्जी, मसाला की भूमिका अहम है। बिहार में कुल 13.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसल की खेती होती है, जिसमें मुख्य रूप से फल की खेती 3.64 लाख हेक्टेयर, सब्जी की खेती 9.11 लाख हेक्टेयर तथा मसाला की खेती 0.39 लाख हेक्टेयर की जाती है। उन्होंने कहा कि बागवानी के क्षेत्र में बिहार एक अग्रणी राज्य है। यहाँ के किसानों ने इस मिथक को तोड़ा है। वैसे बागवानी फसल जो पारंपरिक रूप से बिहार में नहीं होती थी, आज किसान न केवल बागवानी फसलों की खेती कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आज राज्य में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, सेब आदि जैसे फलों की खेती की जा रही है। बागवानी फसलों में अच्छे उत्पादन के साथ कृषकों को उचित मूल्य मिले, उत्पाद का भंडारण हो, उसका प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हो, कृषि विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कृषि विभाग द्वारा बागवानी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। मुझे खुशी है कि राज्य के प्रत्येक जिले से प्रगतिशील किसान अपनी अपनी प्रदर्शनी के साथ इस महोत्सव में भाग लेने पहुंचे हैं। बागवानी महोत्सव में प्रतियोगिता के साथ ही तकनीकी सत्र का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां किसान भाई बहन बागवानी के क्षेत्र में नई नई तकनीकी के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। यहां वे अपनी समस्याएं भी रख सकते हैं, जिसका समाधान मौके पर ही किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के प्रगतिशील कृषकों को भी अपनी सफलता की कहानी बताने का मौका दिया गया है, जिससे राज्य के अन्य कृषकों को भी उनसे सीखने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस महोत्सव में छत पर बागवानी फोटोग्राफ प्रतियोगिता, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तथा क्विज का भी आयोजन किया जा रहा है। सचिव कृषि विभाग संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बागवानी महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बागवानी के क्षेत्र में कार्य कर छुपी हुई प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना है। उन्होंने कहा कि आज मशरूम उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। अन्य उद्यानिक फसलों में भी बिहार देश में शीर्ष 5 राज्यों में है, जैसे मखाना, लीची, आम, सब्जी उत्पादन आदि। साथ ही बिहार में फूल का उत्पादन बढ़ा है और मांग भी। राज्य सरकार अपनी योजनाओं से बागवानी में नवाचार करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा। राजधानी गांधी मैदान में 18 फरवरी तक चलने वाले बागवानी महोत्सव में प्रदेश के करीब 700 किसानों के द्वारा उद्यानिक फसलों के 16 वर्गों के लगभग 7500 पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें विभिन्न सब्जी, मशरूम, फल संरक्षण, शहद, पान के पत्ते, शोभाकार पत्तीदार पौधा गमला में, बोनसाई, जाड़े की मौसमी फूलों के पौधे गमले में, विभिन्न प्रकार के कैक्टस एवं सकुलेंट पौधा, विभिन्न प्रकार के पाम प्रजाति के पौधे, कटे फूल, कलात्मक पुष्प सज्जा, औषधीय एवं सुगंधी पौधा, फल व सब्जी में नक्काशी, हैंगिंग बास्केट शामिल हैं। इस महोत्सव में उद्यान से संबंधित कुल 50 सरकारी एवं गैर सरकारी ज्ञानवर्धक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें उद्यानिक पौध सामग्रियां के प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री की भी व्यवस्था की गई है। इसमें मशरूम से बने लड्डू, पपीता का मुरब्बा, करीब 7 फुट के केले का घवद व विभिन्न तरह के पौधे आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी दिल्ली, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल चंडी, ICAR बेंगलोर आदि ने भी अपना स्टॉल लगाया है। बता दें कि प्रदर्शनी के मूल्यांकन के लिए कृषि के विशिष्ट संस्थानों से 3 वैज्ञानिकों का मूल्यांकन टीम बनाया गया है, जिनके अनुशंसा के आलोक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय 4,000 रुपये, तृतीय 3,000 रुपये एवं एक विशिष्ट पुरस्कार 10,000 रुपये का दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी वर्गों के विभिन्न शाखाओं में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले कृषक को श्रेष्ठ बागवान घोषित किया जाएगा तथा उन्हें विशिष्ट पुरस्कार तथा मोमेंटो से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त छत पर बागवानी, फोटोग्राफ प्रतियोगिता, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तथा क्विज का भी आयोजन किया गया है।
मौके पर उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार, गुजरात के उद्यान निदेशक PM वघासिया, अपर निदेशक शशर धनंजयपति त्रिपाठी आदि मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अभियान चला रहे हैं। आज बागवानी मिशन, आज बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी सोच जमीन पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ लोग जब चुनाव आता है तो सिर्फ नौटंकी करते हैं। नौटंकी के माध्यम से अपनी राजनीति सेकने के लिए वो किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। बिहार में कुल 13.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसल की खेती होती है। इसमें फल की खेती 3.64 लाख हेक्टेयर, सब्जी की खेती 9.11 तथा मसाला की खेती 0.39 लाख हेक्टेयर की जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार में नहीं उपजने वाली बागवानी फसलों की खेती भी बिहार में अब हो रही है। स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, सेब आदि फलों की भी खेती की जा रही है। कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। वे शुक्रवार को गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उद्यानिक फसल की खेती एवं प्रबंधन तकनीक पुस्तक एवं उद्यानिक फसलों का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया। मौके पर कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि यह प्रतियोगिता छुपी हुई प्रतिभाओं की पहचान के लिए है। इससे लोगों को आश्चर्य होगा कि क्या ये पौधे भी बिहार में होते हैं। उद्यानिक फसलों में देश 5 राज्यों में शामिल हैं। इसमें मखाना, लीची, आम, सब्जी उत्पादन शामिल हैं। बिहार में फूल का उत्पादन बढ़ा है। इस दौरान कई लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का चेक दिया गया। 18 फरवरी को कार्यक्रम का समापन हो